हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, सभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ए एंड का प्रयोग कहाँ पे सही किया जाता है। ठीक है। A like use of the article like the one and the dependent on the contents and the types of the noun begin the refer to the in English। ये करा है कि इंग्लिश के वैसे लेटर जो कि डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस पे है, उस सेंटेंस के हिसाब से आप कहीं पे ए, कहीं पे एन, कहीं पे द का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अनुसार, नाउन के अनुसार। अब चलिए पहले हम बात कर लेते हैं ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए। तो ए यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होता है काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ मेंशन ऑफ द फर्स्ट टाइम और आर नॉन स्पेसिकल, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि आई सो अ डॉग, तो हम डॉग नहीं बोलेंगे, मैंने कुत्ते को देखा, लेकिन कैसे कुत्ते को, एक कुत्ते को देखा था। आई सो अ डॉग इन द पार्क, नॉट अ स्पेसिफिक डॉग्स, जस्ट एनी डॉग। मतलब जब कोई एक चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई एक वस्तु के चीज़ के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक की जगह पे क्या है, ए का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। चलिए दूसरा है यूज ऑफ एन। एन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, भावेल है। ए एन का प्रयोग भावेल के साथ किया जाता है। यूज बिफोर द सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के पहले, कंटेबल नाउन दैट बिगिन ऑफ द भावेल साउंड, भावेल हो उसके साथ साथ भावेल जब साउंड आ जाए तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम एच ओ, ठीक है, क्या हम लिखते हैं, हॉर्स, HORS, हॉर्स। तो यहाँ पे जब हॉर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है हॉर्स। लेकिन दूसरा ले लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में देखते हैं कि भावेल तो एच भावेल नहीं है, लेकिन साउंड जो आ रहा है भावेल आ रहा है, क्या, ऑनेस्ट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो आ रहा है इसीलिए भावेल साउंड हो गया, तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, ए एन का। सी इज एन इंजीनियर, ई क्या है, भावेल है, तो इसको साथ क्या लगाएंगे, ई, ए एन का प्रयोग लगाएंगे। द वर्ड द इंजीनियर स्टार्ट द ए भावेल साउंड ई, जैसे कि ई से शुरू होता है, तो ई क्या है, भावेल है, तो भावेल के साथ क्या लगाते हैं, एन। तो जो भावेल होता है, आपको हम बता दें कि भावेल 5 होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये भावेल है। भावेल की संख्या 5 होती है और 5 भावेल की संख्या से पहले क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, सी इज एन इंजीनियर, द वर्ड इंजीनियर विद द भावेल साउंड ई, तो उसके साथ किसका, ए एन का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूज ऑफ बिफोर सिंगुलर और प्लूरल, द का प्रयोग कर रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन होता है, व्हेन द रिफर ऑफ द समथिंग स्पेसिफिक ऑलरेडी नो, जिसके बारे में ऑलरेडी हम कुछ जानते हैं उसके बारे में, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेते हैं कि द डॉग इन द पार्क वाज द वेरी फ्रेंडली। अब यहाँ पे द डॉग भी लगाया, स्पेशल चीज़ के बारे में बताया रहा है, खास व्यक्ति के बारे में बताया रहा है, और यहाँ पे पार्क, तो यहाँ पे पार्क सिंगल वर्ड हो गया, यानी कि पार्क के साथ भी द का प्रयोग करेंगे। स्पेसिफिक डॉट नो एज द स्पीक एंड द लिस्टेनर। ठीक है। अब इसी का हम हिंदी लैंग्वेज थोड़ा ले लिए हैं और इसी का हम हिंदी लैंग्वेज में भी समझ लेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों समझेंगे ताकि और आपको बढ़िया समझ में आ जाए। जैसे कि हिंदी में ए एन द जैसी आर्टिकल का प्रयोग थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। हिंदी में इनका कोई सीधे सीधे अनुवाद नहीं होता, लेकिन कुछ शब्दों के वाक्य रचना के संबंध में हम उनका भाव समझ सकते हैं। जैसे कि ए का प्रयोग करते हैं, दिस इज अ डॉग, तो ए का प्रयोग और एन का प्रयोग सेम ही होता है। जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं ए का, जहाँ पे ए का और जहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, दोनों हिंदी में एक ही हो जाता है। हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे ए एन लिए हैं, ए या ए एन दोनों सेम ही हैं, तो इन्हीं हिंदी वाक्य में स्पष्ट अनुवाद होता नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ का समान रूप में उल्लेख करते हैं तो हम एक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पहले बता दिए, जैसे कि मान लेते हैं क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि यह एक क्या है, यह एक संतरा है, क्या है, यह एक सॉरी यह एक संतरा लिख लीजिए, चाहे यह एक सेब लिख लीजिए। इसको आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा दिस इज, और यहाँ पे लिखिएगा एन एप्पल, हो गया, यहाँ पे एन एप्पल। चाहे यह एक गाय है तो दिस इज अ काउ। देखिए दोनों समय में क्या हो रहा है कि एक के लिए या इज का ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, मैंने एक कुत्ता देखा, आई सो अ
डॉग। अब यहाँ पे क्या है कि यह एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है कि कोई विशेष कुत्ता नहीं बल्कि कोई भी कुत्ता हो सकता है। विशेष कुत्ता के बारे में नहीं कर रहा है, कोई भी कुत्ता है, वहाँ पे कुत्ता का प्रजाति नहीं बोला है, कोई भी कुत्ता हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं द का प्रयोग कहाँ पे कैसे होगा। तो द का हिंदी में कोई समान अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी विशिष्ट चीज़ की बात करते हैं तो इनका भाव समझाने के लिए वह, वे, यह या इस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता है, जैसे कि वह कुत्ता बहुत प्यारा था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द डॉग। अब कुत्ता को बारे में उसकी बड़ाई हो रहा है कि कुत्ता प्यारा था, तो वहाँ पे द डॉग वाज द वेरी क्यूट लिख सकते हैं। यहाँ पे वह यानी कि द का अर्थ है कि हम किसी विशेष कुत्ते की बात कर रहे हैं जिसे हम पहले से जानते हैं या इसे संदर्भ में पहचाना जा सकता है। तो कोई विशेष चीज़ के बारे में कहे तब वहाँ पे हम द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी सारांश और इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। सारांश कहता है कि हिंदी में ए एन का अनुवाद एक से ही किया जाता है और द का कोई भी सीधा अनुवाद नहीं होता है, बल्कि संदर्भ पर निर्भर करता है कि वह यह यदि शब्दों को व्यक्त किया जाता है या कोई विशेष चीज़ के बारे में कहता है, तभी वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो चलिए यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको अब द का प्रयोग, एन का प्रयोग और ए का प्रयोग मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ऐसे लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।